नमस्कार। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा ताकि आपका नॉलेज बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित कौन करता है? ये सवाल आज ही पूछा गया था और आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत अच्छे सवाल हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। व्यक्तिगत ये 18वें लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 4, हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? ये प्रश्न आज हमने पूछा था, बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने गलत आंसर दिए। हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, 1998 का परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? सेम सवाल आज पूछा गया था आपके एग्जाम में। 1998 का परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये भी सवाल पूछे गए थे। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, आगरा के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? यह भी प्रश्न आया था। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर हो जाएगा आगरा के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में। ये भी सवाल आया था। बहुत अच्छे सवाल है, सिंपल है लेकिन आया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? ये भी सवाल आया था। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके साथ भारत आया था? किसके समय भारत आया था? साथ में नहीं, ऐसा सवाल है।
मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? क्वेश्चन क्या है, समझ आया? इब्न बतूता किसके समय में, किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12, चंपारण का आंदोलन कब हुआ? ये भी सवाल आया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ? महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था चंपारण आंदोलन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? ये भी प्रश्न आया था। जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 14, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? के वेणुगोपाल जी हैं। भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? आपको हिंट्स भी मिल गया। भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? के वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वे शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? सर्वे शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। आगे सवाल है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवार संतों ने। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही है। आगे सवाल है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ध्यान रखिए, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1852 ईस्वी में। और उस समय शासन लॉर्ड डलहौजी का था। क्वेश्चन नंबर 24, टी पद का संबंध किस खेल से है? टी पद का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश
कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी। आगे प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छे सवाल हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। आगे सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आगे सवाल है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों का। आगे प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? किस देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई? असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1835 ईस्वी में। आगे सवाल है, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। आगे सवाल है, अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 34, डकार किस देश की राजधानी है? ये सवाल आया था। डकार किस देश की राजधानी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह भी सवाल आया था। मुद्रा राक्षस पुस्तक के राइटर कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। आगे सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20। आगे सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 5 में। आगे सवाल है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया। क्वेश्चन नंबर 39, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? बीएसएफ की स्थापना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। आगे सवाल है, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम बताएं। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी की नाम बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायटर। आगे सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील
कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकॉल झील, जो कि रूस में है। आगे प्रश्न है, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात में। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बुक। आगे प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट के रूप में। आगे प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई? आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत अच्छे सवाल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1962 को। आगे प्रश्न है, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। आगे प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। ये भी प्रश्न आया था। प्रेजेंट टाइम में कौन है? सुनील अरोरा। आगे प्रश्न है, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय ने। नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय ने। आगे प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। आगे सवाल है, सूर्य परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? ये प्रश्न पिछले क्लास के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे। बहुत लोगों ने गलत आंसर दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस, यानी कि वरुण सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। आपके लिए एक सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? यदि आपको राइट आंसर पता है तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। आपका मूड अच्छा है, पिछले क्लास को नहीं करे थे तो यहाँ पे क्लिक करिए और आप अपने पिछले क्लास को देख लीजिए। उसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको देखकर आप आनंद लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप रेगुलर जरूर रहिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।